हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपने बात करने वाले हैं असम राइफल की जो नई रिक्रूटमेंट आपकी आने वाली है, जिसके 6 तारीख से आपके फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। उसके अंदर जो नर्सिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके बारे में आज पूरी बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी आज की वीडियो के अंदर कि इसके अंदर क्या एज लिमिट रखी गई है, इसके अंदर क्या आपकी हाइट, चेस्ट, वेट क्या क्या आपका मांगा गया है, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, ट्रेड टेस्ट में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका काम क्या होता है करने का। ठीक है, पूरी जानकारी दे दूंगा नर्सिंग असिस्टेंट से रिलेटेड। तो मतलब कि आपका इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा इससे रिलेटेड। ठीक है, और फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मेरिट से रिलेटेड भी अपडेट, डे टू डे जो भी अपडेट आती है वो वहां पर अपने प्रोवाइड हो जाती है। और साथ के साथ दोस्तों, वहां पे सभी जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है वहां पर लाइव आते रहते हैं। ठीक है, सबके सब लाइव होते हैं, उनके साथ मैं भी लाइव जुड़ता रहता हूं। तो वहां पर भी आपके साथ कोई भी मतलब कि उनसे कोई बात करनी हो या कोई अपडेट लेने, तो वहां से वो आपको अच्छे से प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, और भी डेली भर्तियों की अपडेट भी आपको वहां पे प्रोवाइड होती रहती है। अब देखो दोस्तों, अपने चलते हैं वीडियो के अंदर आगे। तो दोस्तों, आज अपनी बात करेंगे नर्सिंग असिस्टेंट की। ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट से रिलेटेड काफी सारे डाउट आ रहे थे कि मुझसे पूछ रहे थे कि भाई साहब इसमें मतलब कि ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होता है। ठीक है, कोई मुझसे पूछ रहा था कि इसका काम क्या होता है करने का, और हमारे पास 10वीं के अंदर बायोलॉजी कैसे होगी। ठीक है, तो ये पूरी बात करेंगे आज की वीडियो में, तो आप अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। ठीक है, बहुत काम की वीडियो है दोस्तों। तो दोस्तों देखो, नर्सिंग असिस्टेंट की ये जॉब है आपकी। ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट का मतलब ही आप समझ सकते हो कि नर्सिंग असिस्टेंट का मतलब ये होता है कि असिस्ट करना, यानी कि असिस्ट का मतलब क्या होता है कि सहायता करना किसी के साथ में। ठीक है, मतलब कि मेडिकल डिपार्टमेंट में जो भी काम होता है उसमें सहायता करना। अब वो मैं आपको बता दूंगा आगे कि इसमें क्या क्या काम होता है, क्या क्या नहीं होता, पूरा प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो पोस्ट निकली है वो केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, केवल मेल कैंडिडेट के लिए, इसके अंदर फीमेल दोस्तों अप्लाई नहीं कर सकते, केवल मेल कैंडिडेट के लिए ये है। और दोस्तों दूसरी बात, इसके अंदर राइफलमैन की दोस्तों आपकी पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, राइफलमैन की इसके अंदर आपकी क्या रहेगी, रैंक रहेगी। ठीक है, राइफलमैन की इसके अंदर आपकी रैंक रहेगी। तीसरी बात दोस्तों, इसके अंदर जो एज की बात करूं तो एज इसके अंदर 18 साल से लेकर और 23 साल तक इसके अंदर एज रखी गई है, यानी मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 23 साल होनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर जो आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है, जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको बिल्कुल मिलेगा, यानी 3 साल का ओबीसी कैटेगरी को रिलैक्सेशन दिया जाएगा और 5 साल का एससी एसटी कैटेगरी को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब दोस्तों अपने बात करते हैं, इसके अंदर एज से रिलेटेड बात मैंने कर ली है, और इसके अंदर राइफलमैन की आपकी रैंक रहेगी। मेल कैंडिडेट इसके अंदर केवल अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं क्लास दोस्तों इसके अंदर आपके अंदर रखा गया है। ठीक है, 10वीं क्लास के अंदर आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और बायोलॉजी होनी चाहिए। बायोलॉजी कैसे होगी दोस्तों, किसी किसी जो स्टेट है उसके अंदर आपके पास साइंस सब्जेक्ट नहीं होता है या साइंस सब्जेक्ट के अंदर बायोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों जिसने भी 10th क्लास में साइंस पढ़ा है और साइंस के अंदर बायोलॉजी पढ़ी हुई है, साइंस सब्जेक्ट के अंदर ही दोस्तों बायोलॉजी के 4 से 5 चैप्टर होते हैं। अगर आपने वो सब आपके उसमें है, ठीक है, आपके जो उसमें 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, तो ही आप दोस्तों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसके आपको मतलब सिंपल आप 10th मान सकते हो, इसके अंदर सिंपल आपकी 10th उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी इसके अंदर सिंपल 10th वाला भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये चीज के अंदर मैंडेटरी है। अब देखो इसके अंदर अपनी बात करते हैं इसके अंदर आगे। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दिया है इसके अंदर क्या क्या इसके अंदर मांगा गया है। ठीक है, अब इसके अंदर बात करते हैं अपने सिलेक्शन प्रोसेस की। ठीक है, कि इसके अंदर किस किस तरीके से सिलेक्शन होगा, उस सिलेक्शन प्रोसेस की अपने बात करते हैं। हाइट, चेस्ट, वेट इसके अंदर क्या मांगा गया है। ठीक है, वो अपने इसके अंदर पूरी बात करते हैं। अब आगे देखो, मैं आगे बात बताऊं आपको इसके अंदर। तो देखो, सबसे पहले इसके अंदर दोस्तों आपका क्या होगा, 1 नंबर पे जो होगा वो आपका होगा दोस्तों फिजिकल। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। फिजिकल के बाद दोस्तों इसके अंदर आपका क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा आपका दोस्तों, ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे दोस्तों इसका, यानी ये तो दोस्तों आपका एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिजिकल के बाद ही आपका ट्रेड टेस्ट इसके अंदर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका दोस्तों होगा रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, रिटन हो जाएगा। रिटन के बाद में दोस्तों इसके अंदर आपका क्या होगा, रिटन के बाद में इसका आपके अंदर होगा मेडिकल। ठीक है, रिटन के बाद में इसका मेडिकल होगा और जो 5वीं स्टेज आएगी वो इसके अंदर होगी दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट की। ठीक है, तो यानी ये 4 तरीके से इसका आपका सिलेक्शन प्रोसेस
रहने वाला है। ठीक है, यानी 4 तरीके से इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। यानी फर्स्ट आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट के बाद आपको 10 से 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, जितना का भी टाइम मिलेगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और मेडिकल के बाद में आपकी फाइनल मेरिट आ जाएगी। ठीक है, ये दोस्तों आपकी मतलब की रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं फिजिकल के अंदर क्या क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो फिजिकल के अंदर सबसे पहले आपका दोस्तों होगा पीईटी होगा दोस्तों। ठीक है, पीईटी होगा और उसके बाद बाद में होगा आपका पीएचटी। यानी पीईटी के अंदर यानी आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, मेल कैंडिडेट के लिए है, तो सिर्फ 5 किलोमीटर दोस्तों इसके अंदर रनिंग होगी, वो भी 24 मिनट्स में। ठीक है, और ये कहां होगी, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट में ही होगी दोस्तों। ठीक है, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट में होगी और कहीं भी सेंटर नहीं आता है, असम राइफल का केवल नॉर्थ ईस्ट में ही सेंटर आता है। ठीक है, तो पीईटी में सबसे पहले 5 किलोमीटर रनिंग होगी जो 24 मिनट के अंदर होगी। दूसरा दोस्तों पीएचटी के अंदर आपकी जो हाइट रखी जाएगी, ठीक है, आपकी जो हाइट होगी वो मैं आपको बता देता हूं, और आपका जो दोस्तों वेट होगा वो तो हाइट के अकॉर्डिंग ही होगा, और जो चेस्ट है वो मैं बता देता हूं। हाइट इसके अंदर आपकी 170 रखी जाएगी। ठीक है, हाइट इसके अंदर आपकी 170 सेंटीमीटर दोस्तों रखी जाएगी, और इससे दोस्तों कम आपकी हाइट इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। बाकी दोस्तों आपको जो रिलैक्सेशन बताऊं तो वो आपको 165 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा उनको, जो आसामीज है, गढ़वालीज है, जो नॉर्थ ईस्ट में बिलोंग करते हैं, और जो ठीक है इनको क्या होगा दोस्तों 165 सेंटीमीटर की इनके अंदर हाइट इनकी मापी जाएगी, जबकि ऑल स्टेट के लिए आपकी कितनी होगी 170 सेंटीमीटर। अब देखो दोस्तों अपनी बात करते हैं कि चेस्ट की, तो चेस्ट इसके अंदर 80 टू 85, ठीक है, 80 सेंटीमीटर टू 85 सेंटीमीटर इसके अंदर रखी गई है। यानी 80 दोस्तों इसके अंदर आपकी चेस्ट होनी चाहिए नॉर्मल, और दोस्तों जो फुलाव होगा दोस्तों, जो एक्सपेंस होगा इसका, तो वो कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। यानी 80 से 85 सेंटीमीटर इसके अंदर आपकी हाइट रखी गई है। अब देखो दोस्तों इसके अंदर बात करते हैं पीईटी पीएचटी होने के बाद में आपका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। ट्रेड टेस्ट के बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा। अब देखो ट्रेड टेस्ट की बात अपने बाद में करेंगे, सबसे पहले अपने रिटन की बात करते हैं। ये अपनों ने पीईटी की बात कर ली, तो इसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसके अंदर दोस्तों आपके 4 पार्ट आएंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपके 4 पार्ट आएंगे। चारों पार्ट दोस्तों आपके 25-25 के भी हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर आपका एडिशनल एक 5वां पार्ट अगर ट्रेड से भी रिलेटेड लगा दे, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर कोई भी एग्जाम पैटर्न फिक्स नहीं होता। ठीक है, असम राइफल के अंदर कोई भी एग्जाम पैटर्न फिक्स नहीं होता। जब आपका दोस्तों वो आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो उस एडमिट कार्ड पे यही लिखा आएगा कि 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के आएंगे। एग्जाम पैटर्न फिक्स नहीं होता, वो एग्जाम पैटर्न अपने अकॉर्डिंग बना देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर इसका मतलब कि एग्जाम पैटर्न नहीं होगा, तो इस तरीके से एग्जाम पैटर्न हो सकता है। देखो आपका इंग्लिश पूछा जा सकता है, इंग्लिश तो आपका पूछा जाएगा दोस्तों, ये बात तो 100% श्योर है। ठीक है, इंग्लिश के बाद जीके आपका आएगा, रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा, और आपसे दोस्तों मैथ पूछा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में अगर एडिशनल में कुछ पूछता है, तो वो दोस्तों आपसे कोई ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना दोस्तों यही 4 पार्ट आपके आने वाले हैं। चारों पार्ट दोस्तों आपके 100 नंबर के होंगे, और 100 ही दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 नंबर के होंगे और 100 ही क्वेश्चन इसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे। ये चीज आपको मैंने आपको बता दी है। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड। और दोस्तों 10th लेवल पे आएगा आपका एग्जाम, बिल्कुल ही नॉर्मल लेवल पे आएगा, कोई ज्यादा इसमें हार्ड लेवल पे नहीं आने वाला है। अब दोस्तों इसके अंदर अपने आगे बात करते हैं मेडिकल की। तो मेडिकल में आपका दोस्तों सब कुछ हो ही जाएगा। आपको पता है मेडिकल तो उनके ऊपर ही होता है, यानी आपकी 6x6 की आईज होनी चाहिए। ठीक है, और नॉक नीज वगैरह नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फिट वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी दोस्तों आपके मतलब कि अपने ईयर में या फिर किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आपके नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी दोस्तों अपने बात करते हैं फाइनल मेरिट, तो इसके अंदर फाइनल मेरिट बाद में आपकी लगा दी जाती है। अब दोस्तों अपने बात करते हैं इसके अंदर आगे। ठीक है, ये चीज मैंने आपको अच्छे से समझा दी है कि इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, टोटल चीज मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अब बात करेंगे दोस्तों इसके अंदर काम क्या होता है। ठीक है, सबसे बड़ा बात है इसके अंदर, सबसे बड़ी बात यही है कि इसके अंदर काम क्या होता है। किसी को दोस्तों ये चीज नहीं पता है कि नर्सिंग असिस्टेंट का काम क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज बता देता हूँ नर्सिंग असिस्टेंट का काम क्या होता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ नर्सिंग असिस्टेंट का काम क्या होता है। तो देखो सबसे पहले काम होता है इसका डॉक्टर्स की सहायता करना। ठीक है, जो डॉक्टर्स होते हैं दोस्तों, यानी जो चिकित्सक होते हैं, ठीक है, चिकित्सक जो होते हैं, चिकित्सक की दोस्तों सहायता करना। ठीक है, सहायता कैसे, जैसे चिकित्सक जो होते हैं उन्होंने जैसे किसी को बोलते हैं ना, वार्ड बॉय को बोलते हैं कि भाई आप हमारे लिए ये चीज लेकर आओ या ये चीज लेकर आओ, या ऑपरेशन थिएटर के अंदर आप बोलते हैं कि ये चीज हमें लाकर दो, मतलब कि है ना। तो इस तरीके से मतलब कि चिकित्सक की सहायता करना इनका एक काम होता है। दूसरा दोस्तों बात करते हैं अपने, तो दूसरा इसके अंदर काम जो होता है दोस्तों, वो रोगियों की देखभाल करना होता है। रोगियों की देखभाल करना, रोगियों की
देखभाल करना, ठीक है। पहला चिकित्सक की सहायता करना, दूसरा रोगियों की देखभाल करना, तीसरा दोस्तों दवाइयों का वितरण करना, ठीक है। जो दवाइयां होती है उनकी सप्लाई कैसे करनी है, ठीक है। तो दवाइयों को देखो दोस्तों, दवाइयों की सप्लाई करना, ठीक है दोस्तों, दवाइयों की सप्लाई करना। और ये दवाइयों की सप्लाई कहां होती है? ये दवाइयों की सप्लाई आपकी जैसे कि मेडिकल स्टोर्स पे होती है, या आपकी जो भी मतलब कि आपकी उसमें एमएच में जो भी आपकी मेडिकल स्टोर्स होती है, वहां पे दवाइयों को किस तरीके से वितरण करना है, वहां पे दवाइयां है या नहीं है पूरी उसकी जांच करना, ठीक है। ये भी इसके अंदर इसका काम होता है, ठीक है। तीसरा दोस्तों आपको बता देता हूं, सॉरी चौथा इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं आपका और क्या क्या काम इसके अंदर हो सकता है। तो दोस्तों लैब असिस्टेंट का काम भी इसके अंदर आपका हो सकता है, ठीक है। लैब असिस्टेंट का काम भी इसके अंदर आपका, लैब असिस्टेंट का काम कैसे दोस्तों, भाई ब्लड को जैसे आपने लेते हैं ना, जैसे ब्लड की चेक करना, ठीक है, ब्लड को चेक करना, ठीक है, और साथ में कोई भी लैब से रिलेटेड काम होगा, यूरिन वगैरह को देखना, चेक करना उसको, तो उस तरीके का काम भी इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। पूरा काम आपका सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर होने वाला है, इससे बाहर कोई भी काम आपका नहीं होगा, ठीक है। लैब असिस्टेंट का काम इसके अंदर हो सकता है। पांचवा काम इसके अंदर आपका मैं बता देता हूं आपको, एम्बुलेंस असिस्टेंट का दोस्तों हो सकता है, ठीक है। एम्बुलेंस असिस्टेंट का, एम्बुलेंस असिस्टेंट क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि जो एम्बुलेंस के अंदर पीछे 2-3 आदमी बैठे होते हैं, उसको जैसे उसको जो अपने जो भी उनका इक्विपमेंट होता है, उन इक्विपमेंट को लेकर बैठे होते हैं, जहां पर भी जिसको रोगी को इधर से उधर लेके जाने के लिए, तो वहां पे भी दोस्तों अलग अलग तरीके से नर्सिंग असिस्टेंट की ही मतलब कि उसके अंतर्गत ही वो दोस्तों आपकी काम करना होता है, ठीक है। वो भी आपका नर्सिंग के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है, सबको इसी तरीके से काम वहां पे दिया जाता है, ठीक है। एम्बुलेंस असिस्टेंट का काम भी हो सकता है, लैब असिस्टेंट का काम भी हो सकता है, दवाइयों की सप्लाई करना भी हो सकता है, रोगियों की देखभाल करना भी हो सकता है, और चिकित्सक की सहायता करना भी दोस्तों इसके अंदर काम आपका हो सकता है। दूसरा दोस्तों और आपको मैं बता दूं इसके अंदर और क्या क्या काम हो सकते हैं, तो और देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, और जैसे मैं आपको बताऊं इसके अंदर, जैसे एक्सरे यानी रेडियोलॉजी आपने देखा होगा, आपने एक्सरे करवाया होगा, तो एक्सरे डिपार्टमेंट में भी दोस्तों, ठीक है, एक्सरे डिपार्टमेंट में भी दोस्तों इसका काम हो सकता है, ठीक है। एक्सरे डिपार्टमेंट में भी इसका काम हो सकता है। और चौथा काम दोस्तों सपोर्टिंग स्टाफ के बीच में भी, देखो सपोर्टिंग, ठीक है दोस्तों, सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में भी इसका काम हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि आपका एक्सरे, तो मैंने आपको मोटा मोटी यही बता रहा हूं आपको कि इन जो मतलब कि नर्सिंग असिस्टेंट का जो काम होता है वो आपका प्रॉपरली हॉस्पिटल के अंदर होता है, और इसी जो मैंने आपको बताया था रोगियों की देखभाल करना, ठीक है, उनको टाइम टू टाइम मतलब कि उनको दवाइयों का वितरण करना, तो इस तरीके से काम आपके इसके अंदर नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर होते हैं, ठीक है। और भी कोई आपको डाउट लग रहा है इस चीज से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर ट्रेड टेस्ट की। सबसे बड़ी बात इसके अंदर ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है। अब आप पूछोगे कि ये चलो ठीक है आपने बता दिया ये काम होता है, तो ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है। तो दोस्तों ट्रेड टेस्ट में आपसे बस यही चीज पूछी जाती है। अब मैं आपको बताता हूं ट्रेड टेस्ट का, ठीक है। ट्रेड टेस्ट का मैं आपको बता दूं तो क्या क्या पूछा जाता है। जैसे कि आपने जैसे 10th में पढ़ा होगा, तो 10th के अकॉर्डिंग ही ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि उनको भी पता है कि ये चीज हम ही सिखाएंगे आकर, तो अभी जो 10th में उन्होंने पढ़ा है उसी तरीके से इसको उनको मतलब कि असिस्ट किया जाए। तो मैं आपको बताता हूं कि देखो आपने जैसे जीवाणु से किस तरीके के रोग होते हैं, ठीक है, जीवाणु आधारित रोग दोस्तों, ठीक है, जीवाणु आधारित रोग पूछ सकता है आपसे, जीवाणु से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, या फिर दोस्तों आपसे कवक से पूछ सकता है, ठीक है, वायरस से पूछ सकता है, ठीक है, जीवाणु विषाणु इनसे किस किस प्रकार के रोग हो जाते हैं, या फिर आपसे पूछ सकता है कि बैंडेज, ठीक है, बैंडेज कितने प्रकार की होती है, और कब कौन सी बैंडेज लगाई जाती है, ठीक है, पट्टी किस तरीके से बांधी जाती है, ठीक है, जो पट्टियां होती है ना वो किस तरीके से बांधी जाती है, क्योंकि ये असिस्ट का काम होता है, रोगियों की देखभाल करना, यानी कि आपको अगर किसी की ड्रेसिंग करनी है तो वो ड्रेसिंग करना भी आपको आना चाहिए, पट्टियों की किस तरीके से ड्रेसिंग की जाती है। तो ये आपके ट्रेड टेस्ट में क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं तो इसके अंदर और क्या क्या पूछ सकता है। तो दोस्तों आपको इसके अंदर आपको ब्लड का थोड़ा जानकारी दोस्तों होनी चाहिए, ठीक है, ब्लड की आपको इसके अंदर जानकारी होनी चाहिए। ब्लड की स्पेलिंग दोस्तों सॉरी
देख लेना आप, ठीक है, जो भी हो, है ना। तो दोस्तों ब्लड की आपको इसके अंदर जानकारी आपको होनी चाहिए, यानी कि आपको इसके अंदर ब्लड की जानकारी होनी चाहिए आपको, यानी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ठीक है, ए बी पॉजिटिव, ठीक है, ओ नेगेटिव या ओ पॉजिटिव, जो भी आपको दोस्तों इसके अंदर ब्लड होते हैं उनका क्या क्या काम होता है, क्या क्या काम नहीं होता। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इनमें से कितने, कौन सा सर्वग्राही होता है, कौन सा सर्वदाता होता है, ठीक है, और मतलब कि किस ब्लड का, कौन सा ब्लड किसको ब्लड दे सकता है, कौन सा ब्लड कौन सा ब्लड नहीं ले सकता किसी और दूसरे ब्लड को। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, टोटल ब्लड के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो ये चीज भी आपसे पूछ लेते हैं। अब दोस्तों ये चीज मैंने आपको बता दिया, बैंडेज के बारे में बता दिया कि बैंडेज किस तरीके से लगाई जाती है, ड्रेसिंग किस तरीके से करना है, ठीक है, ये चीज आपसे ट्रेड टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। दूसरा, जीवाणु आधारित रोग कौन से होते हैं, कवक आधारित रोग कौन से होते हैं, तो ये चीज आपसे उसके अंदर पूछ सकता है, ठीक है। और अब दोस्तों अब और क्वेश्चन अगर मैं बताऊं आपको तो ये भी हो सकता है कि जैसे मरीज जब आपका सही हो जाता है तो उसके बाद चादर जो होती है वो खराब हो जाती है, तो उस चादर को किस तरीके से संभाला जाता है, उसकी तह कैसे लगाई जाती है, ठीक है, उसकी तह कैसे लगाई जाती है, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि उस चादर की तह कैसे लगाई जा सकती है, ठीक है। तो ये ट्रेड टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से आप खुद इसके अंदर आइडिया लगा सकते हो कि इस तरीके के काम में आपको किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और बाकी दोस्तों किसी भी तरीके का आपका कमेंट है, कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी मुझसे आप बात कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी, ठीक है। और बाकी दोस्तों अगर आपका कोई भी इसके अंदर डाउट रह गया है, ठीक है, बाकी मैंने आपको इसके अंदर ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन भी बता दिए कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको किसी अदर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना है तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि मुझे इस पोस्ट से रिलेटेड भी वीडियो बनाकर दे दीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।